आप सभी को नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में। और आज हम पहुंचे हैं किसान राजधानी सिसोली। यहां पर मासिक पंचायत है और जिस तरह से किसान आंदोलन तेज हो रहा है, किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से ये महापंचायत बहुत ही अहम मानी जा रही है, मासिक पंचायत। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, किसान नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं जिस तरह से आंदोलन तेज हो रहा है। तो आज आप इकट्ठा हुए हैं सिसोली में, क्या कारण है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे मासिक पंचायत के लिए, और आगे जो हमारी डिमांड है एमएसपी है जैसे, और जो दिल्ली में किसानों पे अत्याचार हुआ है उसके संघर्ष जो भी अध्यक्ष साहब आदेश करेंगे, आगे के निर्णय उससे लिए जाएंगे। आपको नहीं लगता जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है, उससे किसानों की आवाज़ और किसानों की लड़ाई कमजोर होगी? देखो, राजनीति से किसानों का कोई संबंध है नहीं। राजनीति से हमारा केवल अब किसानों की जो है मांगे हैं, उनको सरकार को मानना चाहिए। हमारा केवल संबंध किसानों से है, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दो तरह के संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक संगठन है, किसानों की बात करता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की बात करता है, वो राजनीतिक संगठन है। आपको भी ध्यान होगा कि जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी 26 जनवरी की, जो घटना दिल्ली में हुई उसके बाद, उसमें राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका थी। तो उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं। देखिए, उसमें राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका थी, लेकिन वो जो उनका निर्णय है, जयंत चौधरी साहब का जो निर्णय है, हो सकता है उनका निर्णय अपने किसी उद्देश्य से या अपने पार्टी के समर्थकों को अच्छा लगा हो, लेकिन उसका किसानों से कोई मतलब नहीं है उनका। ताऊ जी, कब दिल्ली कूच करने का इरादा है? किसान आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जब हाईकमान का आदेश होगा हमारे, हम जब ही कूच कर देंगे। दिल्ली हमसे दूर नहीं है, हम दिल्ली से दूर नहीं है। जब भी एक इशारा मिलेगा हमारे हाईकमान का, हम तुरंत दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, एमएसपी की गारंटी नहीं दी, ऋण माफी नहीं की, तो क्या 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या आपका रुख रहा है किसानों का? वो तो एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम कह नहीं सकते, ये तो गुप्त दान हो। इसमें जो करेगा किसान अपने हिसाब से ही करेगा, ठीक है? नहीं, कोई भी नीति बनाने में सरकार की अहम भूमिका होती है, उस लिहाज से वोट की भी बहुत अहमियत है। तो किसानों का रुख क्या माना जाए? किसानों का रुख जो हमें देगा उसे ही हम देंगे, जो हमें नहीं देगा उसे हम क्यों देंगे? ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार हमारे तो खिलाफ है। हाँ, कुछ नहीं मारे तो सरकार कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही सरकार, थोड़ा दे रही है, गोली मार रही है, तो बढ़िया होगा सरकार, कुछ नहीं दे रही। तो क्या कदम उठाने जा रहे हैं किसान? हम जो टिकट साहब उठाओगे वो उठागा, जो जनता उठाओगी। ये पंचायत है, जो कदम या उठाओगी इसी गेल है, या सरकार बैठिया नहीं, किसान के हितों में बैठिया नहीं। किसानों के हितों की बात करने वाला राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ चला गया है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल खराब है, झूठी अफवाह है। और चले भी जाओ, यहाँ तो यूनियन गेल है भाई, ठीक है, साहब गेल है, हम खिलाफ है मोदी तक। 2024 के चुनाव में किसान क्या निर्णय लेने जा रहा है? सब एक जगह हो जाएगा, किसान कहाँ इसका खिलाफ हो जाएगा। क्या अब तक उकर हो, आगे की देखा क्या होगा। किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं? किसानों की क्या थोड़ी समस्या है, किसान अपनी एमएसपी मांग रहा है, और किसान की समस्या है कौन सी नहीं। मैं जिला रामपुर से आया हूँ, जिला रामपुर बरेली से। भाई, किसान की कौन सी समस्या नहीं? जानवर खेती को खाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा जानवर हो रहा है कि खेतों में सेही तक पैदा हो गई, और गाय, ये हर चीज़ की। और एक बात ये है कि औने पौने में अपने वो बेच रहा है। देखिए, बिहार है, हमारे बराबर से बिहार है, उसका आज क्या हालात है। 1200 रुपये धान आ रहा है मेरे यहाँ टांडा राइस मिल है, 50 राइस मिल है, कैमरी में 70 राइस मिल है, तो वहाँ पे उनके 1200 रुपये को धान लेके आ रहे हैं। और ये जो एमएसपी कह रहे हैं, एमएसपी वाला धान, जो जैसे ये जो कहते हैं तोल वाला, जो सोसाइटियों पे तोल हो रही है, वहाँ तोल किसान का अपना नहीं लगा, व्यापारियों ने उनसे ले लिए कागज़ और लगा दिए, और फिर पता चला कि धान नहीं तुलाई नहीं हुई, खाली कागज़ लगे हैं। क्योंकि बिहार में एक ये धान होता है पैदा, धान में जब बिहार में जब पैदा होता है तो 1270 रुपये मिल रहा है, यहाँ के 2125 रुपये तुल रहा है। तो किसे फ़ायदा हुआ? व्यापारी को। व्यापारी ने खुद नहीं तुलवाया है, व्यापारी के पास तो वो धान होता है। देखो, हमारे यहाँ ज़्यादातर सरबत्ती एक धान होता है, जो बारीकों में आता है, वो हमारे यहाँ उस पर नहीं तोल होती है। तो हम एमएसपी मांगते हैं। एमएसपी का मतलब है कि देखिए, जो किसान छोटा है
500 क्विंटल वाले का और 100 क्विंटल वाले का या 25 क्विंटल वाले का तो ले लिया औने पौने, इसलिए सबका लिया जाए, बराबर लिया जाए, यही से MSP कहा जाए। सरकार ने गन्ने पर भी 20 रुपये बढ़ाए थे अभी, उसके बाद भी किसान संतुष्ट नहीं है, क्या कारण है, कितना भाव चाहिए? कम से कम 500 रुपया शिलाई है, 150 रुपया तो शिलाई हो गई, फिर उसके बाद में ढलाई है, उसकी गुड़ाई है, पानी है, तो 20 रुपये बढ़ा के क्या बढ़ाया हमने? मजदूरी कहाँ पहुँच गई उसका तो बताओ। लेकिन किसानों ने कोई रेट बढ़ोतरी की कोई बड़ा आंदोलन तो शुरू नहीं किया था। क्या करें इन पे करके? 13 महीने पहले बैठे रहे तो ये कुछ नहीं कर पाए, उस समय सोते रहे। तो अब करेंगे, आपको अब आए हैं तो अब करेंगे और सब कुछ करके ही हिलेंगे। अब ऐसे नहीं जाएंगे जैसे पहले हमें ये छुंछना दे दिया था ना और जाके आराम से सो गया था ये कि तुम बजाते रहो। अब इसके हाथ में छुंछना दे के जाना है हमने। आज बड़ी संख्या में किसान सिसोली में जुटे हैं, क्या मामला है? मामला तो एक तो ये मासिक पंचायत हमारी 17 तारीख में हुई थी, पर जो किसान आंदोलन चल रहा, ये MSP की मांग है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात है। चुनाव भी आ रहे, 19 में 20 में आंदोलन चालू है था पिछला, ये 13 महीने चला, उसमें इन्होंने वादा करा था हम पूरा कर देंगे, अब तक इन्होंने पूरा नहीं करा। वादे पे वादे करेंगे तो कब तक सहन करेंगे? क्या किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है? नहीं, आज यहाँ डिसीजन लिया जाएगा, अभी पंचायत होगी, मौजूदा हालात पर चर्चा करी जाएगी, भाई किस हिसाब से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार भी किसानों को बदनाम करने के उसमें लग रही। अगर भाई चुनाव का समय है, आंदोलन का टाइम नहीं है। अरे भाई जब वादे 2 साल पहले हो गए थे तो पूरे क्यों नहीं करे? मांग तो हम करेंगे और चुनाव में अगर ये आओगे तो मांग हम करेंगे 100% इस बात की, MSP और स्वामीनाथन रिपोर्ट की। चुनाव से पहले जो भारत रत्न दिए गए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, भारत रत्न इन्होंने दिए, चौधरी साहब डिजर्व करते थे, चौधरी चरण सिंह जी, अगर भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए था, लेट कराया इन्होंने। और उसमें अगर ये उसमें वोट तलाश रहे हो तो वोट ना तलाशें। किसानों के हितों की बात करने वाला राष्ट्रीय लोकदल भी भाजपा के साथ मिल गया है, तो आपको क्या लगता है कि किसान राजनीति को और किसानों को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? देखो, ये तो भविष्य की बात है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा वो चौधरी साहब का डिसीजन है। मैं भाई राजनीतिक दल के भाई नेता है, अध्यक्ष हैं, जो भी उनका डिसीजन है मैं उसमें जो है भाई उन्होंने लिया होगा, कुछ किसानों का हित सोच कर लिया होगा, तो मैं जो भी हित लिया होगा। पर हम तो एक मांग उनसे भी करें, जो मौजूदा हालात है तो चौधरी साहब भी अपनी वीटो करें, भाई किसान आंदोलन जो थे वादे उन्हें पूरा करा जाए। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो लागू करी जा, और जो पिछले किसान आंदोलन को खत्म करने में इन्होंने समझौता करा था तो उसे पूरा करा जा। भाई किसानों को मुआवजा भी देना था, जो केस हुए थे में भी वापस लेने थे, और MSP पर कमेटी बनी थी, उसका भी आज तक कोई निर्णय नहीं आया। तो हमारी यही मांग है, जो भी किसानों से सरकार ने वादे करे उसे पूरा करे। सरकार तो कोई सुन नहीं रही है किसानों की, आप क्या किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, सरकार सुन नहीं रही, तभी तो ये आंदोलन धरने प्रदर्शन किसान पंचायतें हो रही है। सरकार सुनती तो इनकी जरूरत ही नहीं थी। ये किसान आंदोलन, किसानों को आंदोलन के जरिए या पंचायत के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ रही है। अगर सरकार का यही रुख रहता है, चुनाव नजदीक है, देश की सरकार चुनने का वक्त आ रहा है, तो क्या रुख किसानों का है? नहीं, अगर सरकार परेशान करेगी तो फिर किसान क्यों चाहेगा कि जो सरकार परेशान कर रही है हम उसे दोबारा फिर लेके आवे? सरकार के खिलाफ ही किसान जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं करा। आज तक जो वादे इन्होंने किसानों से करे हैं, इस सरकार ने एक भी वादा अपना किसानों से पूरा नहीं करा आज तक। जिस तरह से सरकार विपक्षी दलों को अपने साथ लेकर आ रही है, उससे आपको नहीं लगता कि विपक्ष की आवाज या यूं कहें कि किसानों और मजदूर की आवाज भी कमजोर पड़ेगी? नहीं, किसान मजदूर की आवाज तो कमजोर नहीं पड़ेगी। ये तो राजनीतिक दल जो होते हैं वे अपना एक फायदा देखते हैं कि उन्हें कहाँ पे किस टाइम पे क्या फायदा हो रहा है। उन्हें किसान और मजदूर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने फायदे से मतलब है कि उन्हें क्या फायदा हो रहा है। किसान और मजदूर से किसी भी राजनीतिक दल को कोई मतलब नहीं है। जी, क्या फैसला लेने वाले हैं आज किसान यहाँ पर? फैसला तो आर पार की जंग होगी, इस पर नहीं हटा। भूख का क्या नहीं करता। अगर हमें भूख है तो हम भूख के ही तो सड़कों पर आएंगे। क्या हम विदेश जा रहे थे, विदेश के आ रहे थे, कोई हमें वहां रोका जा रहा?
इस पर तो सबका हक है। दिल्ली पर तो अपनी आवाज लेकर अपनी मांग लेकर कोई भी जा सके कि विदेश से आ रहे थे हम काश्तकार और पीड़ा हमें थी, जब ही तो हम दिल्ली जा रहे पीड़ा सुनाने के लिए, लेकिन हमारी पीड़ा नहीं सुनी जा रही। हमें गन्ने का भाव नहीं मिलता। अगर हम गन्ना पैदा करना बंद कर दें, गेहूं पैदा करना बंद कर दें तो क्या होगा इस देश का? इसे ही कोई मानता नहीं। काश्तकार जो है रीढ़ की हड्डी बताया जा रहा देश की। एक तरफ इसे पीटा जा रहा, लठ मारे जा रहे, इसकी जमीन खोसने के पक्के हो रहे। ये क्या करेगा? लट्ठा होगा हाथ में, या मरेगा या मरेगा। आप पंचायत में, मासिक पंचायत में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं सिसोली में। किस तरह से देखते हैं किसान आंदोलन चल रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि अब कई कितने ही दिन गुजर चुके हैं कि किसानों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी दिल्ली कुछ कर लेना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, अभी तक क्या ऐसी सलाह पैनी होगी, जैसे भी पंचायत निर्णय लेगी उसी हिसाब से कदम उठाया जाएगा।